एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 6। तो वर्कशीट नंबर 6 में हमने पढ़ना है घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 7। 5 जितनी बार आया है उतनी उसकी पावर बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर को मैं उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, उसकी पावर की फॉर्म में, उसकी घात की फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो। अब इसके अंदर जो ये 5 है, ये इसका बेस है यानी कि आधार है, और जो आपका ये 7 लिखा हुआ है ना ऊपर पावर में, ये इसकी घातांक कह लो या फिर पावर कह लो या एक्सपोनेंट, हम इसको पावर ही बोलेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। अब आगे देखो, इसने बोला हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं जब आपके पास आधार एक जैसे हो, यानी कि यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, पावर दोनों की अलग अलग है, यहाँ 3 यहाँ 4, और बीच में गुना का साइन है, तो क्या हो जाएंगी बेटा, पावर प्लस हो जाएंगी। तो कितना बन जाएगा, 3 + 4 7, 3 × 4 7। ठीक है, ये था पहला नियम। दूसरा नियम, कोई नंबर है उसकी पावर लिखी और उसकी फिर से पावर हो गई, तो क्या बन जाएंगे, पावर की पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगी तो कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, आगे देखो। अब आपके पास जो आधार है वो सेम है। ठीक है, आधार है वो क्या है, सेम, और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। माइनस होंगी तो क्या होगा, 7 - 4, कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, आगे देखो। अब क्या है आपके पास, आधार तो अलग अलग है, जैसे मैंने अभी लिखा, आधार तो अलग अलग है, मल्टीप्लाई भी है, लेकिन पावर सेम है। तो क्या करोगे, आधार को गुना कर दोगे और पावर को उठा के एक जगह पे रख दोगे। ठीक है, तो कितना बन गया, 6 की पावर 3। ठीक है, आगे देखो। किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या बनेगा, 1, 1, किसी की भी पावर 0। अब इसने बोला कि अगर मैं ये लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव, यानी कि अंश में लेके जाऊंगी तो पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे लिखा 5 की पावर माइनस, तो इसको पॉजिटिव बनाना पावर को, तो कैसे बनेगी, इसको डिनोमिनेटर में उठा लो। प्लस में बनाना है तो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2। अब इसके आगे कुछ भी लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5, तो 2 को रिप्लेस करके वहां पावर आ जाती है, यहाँ बन जाएगी पावर 1/3। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 1/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो इसका मतलब है 5 की पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्गमूल के साथ जो भी लिखा है ना, यहाँ पे वर्गमूल नहीं बोलते उसको वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो उसकी पावर में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने लिख दिया n और a और इस पूरे की पावर m, तो बेटा पहले इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, a की पावर 1/n और उसकी पावर m, पावर की पावर गुना हो जाएंगी, इसको ऐसे गुना करूंगी तो क्या बनेगा, m/n। क्लियर, आगे आ जाओ। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको और सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा एक बार। ये क्वेश्चन है, आधार सेम है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो कितना बन जाएगा, 7। पावर की पावर गुना हो जाएगी, कितना बन जाएगा, 5⁻14। ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट यानी कि घट जाएंगी, 10 में से 4 गया 6। बे पावर सेम है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर ही दो, 3 5 15, 15⁻⁴। किसी की भी पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, अब आगे आ जाओ। रूट का मतलब, मैंने वर्गमूल का मतलब क्या बताया था, पावर 1/2। मैंने बताया था जो भी यहाँ पे 2 को रिप्लेस कर देना उससे, जो ये लिखा हुआ है 3, तो ये कितना हो गया, 11 की पावर 1/3। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1/2 और उस पूरे की पावर 3, मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, गुना होके 3/2, तो 5 की पावर 3/2।
ऐसे ही जब इसको सोल्व करूंगी तो 13 की पावर 1/3 और उस पूरे की पावर 5, तो कितना बन जाएगा 13 की पावर 5/3। क्लियर है सबको? आगे आ जाओ। अब आगे इसने क्या बोला, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के तरीके बता रखे हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं ये लिख रही हूँ 4 की पावर 3/2, तो 4 को अगर मैं इस मेथड से सोल्व करूँ तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो पावर की पावर गुना हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 गया, तो क्या बचा 2 की पावर 3, यानी कि 8 आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखो। अगर यहाँ पे ये दे रखा है बेस सेम है, गुना में तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो क्या बना 2 की पावर 2/3 जमा 1/3। ठीक है, तो एलसीएम जब लोगे 3 आ गया, तो कितना बना 2 जमा 1 यानी कि 3/3, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। पावर की पावर, तो 3 की पावर 1/5 गुना 4, तो कितना बन गया 3 की पावर 4/5। इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे का ऐसे रख दोगे। ठीक है, आगे देखो। ये दे रखा बेस सेम है, डिवाइड में है, भाग में, तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। पावर घटाऊंगी तो एलसीएम कितना आ गया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 5 एकम 5। ठीक है, 3 में से 5 गया माइनस के 2, माइनस के 2/15 तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर इस पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करोगे, पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर का मतलब है हर, अंश को क्या बना दिया, हर। ठीक है, पावर एक जगह पे है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 13 5 65, 65 यानी 13 पंजे 65, 65 और पावर को लिख दो एक जगह पे। ठीक है, आगे देखो। ये देखो ध्यान से, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस 1/3 जमा 2/3, तो 3 की पावर एलसीएम आ गया 3, 1 जमा 2 कितना बन गया 3, 3/3 यानी कि 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, पावर की पावर गुणा हो जाएंगी, 5 की पावर 3 गुणा 1/5, तो कितना बना 5 की पावर 3 एकम 3, 3/5। डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कितना आ गया एलसीएम 5, 2 घटा 1, तो कितना बना 1/5, यानी कि 5 की पावर 1/5। पावर एक जैसी है, मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, गुणा ही कर दो, 2 गुना 3 की पावर 1/9, तो दिया 6, 6 की पावर 1/9, तुम्हारा क्या आ गया आंसर। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।